प्यारे बच्चों, देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहा गया है कि फाइंड a प्लस बी रेस्ट टू पावर 4 माइनस a माइनस बी रेस्ट टू पावर 4 एंड हेंस इवेल्युएट रूट 3 प्लस रूट 2 रेस्ट टू पावर 4 माइनस रूट 3 माइनस रूट 2 रेस्ट टू पावर 4। देखो ये जो एक्सप्रेशन है और ये एक्सप्रेशन है, दोनों ही सेम है। इसमें क्या डिफरेंस है? a की जगह पे रूट 3 आया हुआ है और b की जगह पे रूट 2 आया है। यानी कि पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे और फिर क्या करेंगे, उसमें a की जगह पे रूट 3 पुट कर देंगे और b की जगह पे रूट 2 कैलकुलेट पुट कर देंगे। अब प्यारे बच्चों, पहले हम एक एक करके फाइंड कर लेते हैं दोनों को। तो सबसे पहले हम लिखते हैं a प्लस बी रेस टू पावर 4। क्या बनेगा? 4c0 a रेस टू पावर 4 4c1 a क्यूब b प्लस 4c2 a स्क्वायर बी स्क्वायर 4c3 आ जाएगा हमारे पास a b क्यूब और 4c4 b4 b रेस टू पावर 4 a प्लस b इट्स पावर 4 4c0 1। तो यहां से हमें a रेस टू पावर 4 मिला। 4c1 4 ही होता है तो ये a क्यूब b हो गया। 4c2 अपने दिमाग में करो, देखो 4c2 4 3 नीचे 2 और 1, 4 3 से 12 12 डिवाइड बाई 2 6 आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास मिल जाएगा 6 a स्क्वायर b स्क्वायर। 4c3 4c1 के इक्वल होगा और 4c1 4 होता है तो 4ab क्यूब प्लस 4c4 1 होगा तो b रेस टू पावर 4। यहां पे पहुंच गया। अब प्यारे बच्चों, ऐसा ही ये है तो हम लिख देंगे सिमिलरली a माइनस बी इट्स पावर 4। माइनस का डिफरेंस है तो एक टर्म प्लस की एक माइनस की, एक प्लस की और एक माइनस की और एक प्लस की, सॉरी 4। अब आप देखेंगे प्यारे बच्चों, इन दोनों को माइनस करना है। अगर इन दोनों को प्लस करना होता तो ऐसे ही प्लस कर देते। अब हमें क्या करना है? इन दोनों को माइनस करना है तो इनके साइन चेंज करने पड़ेंगे। ये माइनस कर दिया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। अब इसमें से ये माइनस किया तो लिख दिया a प्लस बी रेस टू पावर 4 माइनस a माइनस बी रेस टू पावर 4। अब इधर से देखें, ये प्लस का ये माइनस का ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, 4 ये है और 4 ये है तो कितने हो गए? 8a क्यूब b। यहां से तो ये मिला। अब ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो गया, प्लस 4a b क्यूब 4a b क्यूब तो ये भी कितने हो गए? 8a b क्यूब और ये प्लस का ये माइनस का ये भी कैंसिल हो गया। तो एक पार्ट तो आ गया हमारे पास, आंसर आ गया हमारे पास, ये आ गया। हेंस सो a प्लस बी इट्स पावर 4 माइनस a माइनस b इट्स पावर 4 दैट इज इक्वल टू 8a क्यूब b प्लस 8a b क्यूब। आप चाहो तो 8 कॉमन ले सकते हैं, a कॉमन ले सकते हैं और b कॉमन ले सकते हैं। तो 8a b कॉमन आ गया, अंदर आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां से स्क्वायर आ गया, ये b स्क्वायर आ गया। तो ये हमारे पास एक पार्ट का आंसर आ गया। फर्स्ट आंसर तो आ गया। अब हमें ये सेकंड आंसर फाइंड करना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं? पुट कर देते हैं। पुट a इज इक्वल टू रूट 3 एंड b इज इक्वल टू रूट 2। तो ये सेकंड आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो रूट 3 प्लस रूट 2 इट्स पावर 4 माइनस रूट 3 माइनस रूट 2 इट्स पावर 4 दैट इज, यहाँ पे कर लेते हैं, देखो 8 रूट 3 और ये रूट 2 और ये ब्रैकेट के अंदर रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर। तो ये देखो 8 रूट 3 की रूट 2 के साथ करेंगे तो रूट 6 हो जाएगा और ये ब्रैकेट के अंदर रूट 3 का स्क्वायर 3 और ये 2 आ गया हमारे पास, 3 और 2 5 हो गया। तो 8 रूट 6 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 की और 5 की, ये 40 हो जाएगा। तो 40 रूट 6, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई ज्यादा सा डिफरेंस नहीं है। अगर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो इसमें हमारे पास है कि हमें फाइंड करना है x प्लस 1 रेस टू पावर 6 प्लस x माइनस 1 रेस टू पावर 6 और उसके बाद फिर इवेल्युएट करना है किसकी वैल्यू? रूट
2 प्लस 1 रेज टू पावर 6 प्लस √2 माइनस 1 रेज टू पावर 6। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 की तरह से ही है प्यारे बच्चों। छोटा सा डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे तो जैसे बीच में माइनस का साइन था, यहाँ पे प्लस का, तो ये तो और भी इजी हो जाएगा। यहाँ जैसे हमने साइन चेंज की है तो साइन चेंज करने की वजह से फर्स्ट कैंसिल हुआ, थर्ड पार्ट कैंसिल हुआ, फिफ्थ पार्ट कैंसिल हुआ। यहाँ आपको साइन चेंज नहीं किया, आपको सिंपली प्लस करने हैं, तो प्लस वाला फर्स्ट वाला तो प्लस हो जाएगा, सेकंड वाले कैंसिल हो जाएंगे, फिर फोर्थ वाले कैंसिल होंगे, फिर सिक्स्थ वाले कैंसिल होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो ये और भी इजी हो जाएगा। दूसरी बात, हमें इवेल्युएट करना है ये, तो सिर्फ x की जगह पे आपको √2 पुट करना है। तो 1 की जगह पे देखो 1 है ही है, तो सिर्फ आपको x की जगह पे √2 पुट करना है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 और 12 कंप्लीट। पहले बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसमें कहा गया है कि शो दैट 9 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64 whenever n is a positive integer। तो हमें ये दिखाना है कि ये टर्म दी हुई है ये डिविजिबल बाय 64 है। तो कहने का मतलब क्या है, हमें इसमें से 64 कॉमन निकालना है, तभी तो 64 से डिविजिबल होगी हमारे पास ये। तो प्यारे बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन हमने पीएमआई में, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में किए हैं। अब ये हमें बाइनोमियल से करने हैं, तो एक थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, बाइनोमियल एक्सप्रेशन लिख लेते हैं 1 प्लस a रेज टू पावर m। क्योंकि हमारा n प्लस 1 है, जो हमारी पावर है n नहीं है, n प्लस 1 है, तो हमने m ले लिया और बाद में हम m को n से रिप्लेस कर लेंगे। तो मैंने आपको बताया था इसको स्पेशल केस के लिए क्या करना है, MC0 1 की तो जितनी मर्जी पावर करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये ऐसे ही रहेगा, प्लस MC1 a आ जाएगा, MC2 a स्क्वायर आ जाएगा, MC3 a क्यूब आ जाएगा, एंड सो ऑन, इस तरह से चलता रहेगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो आप सिंपल बाइनोमियल इस पे अप्लाई कर लें। अब आप क्या करें, यहां पे पुट कर दे, a की जगह पे तो 8 पुट कर दे, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, या 9 बन जाएगा, और m की जगह पे पुट कर दे n प्लस 1, तो ये टर्म पूरी हो जाएगी। तो आप देखेंगे क्या बनेगा, 1 प्लस 8 रेज टू पावर n प्लस 1, तो ये आ गया n प्लस 1 C0 प्लस n प्लस 1 C1 a प्लस n प्लस 1 C2 a स्क्वायर प्लस n प्लस 1 C3 a क्यूब एंड सो ऑन। यह है, a की जगह पे तो हमने कितना रख रखा है, 8 रख रखा है, तो ये 8 हो गया, और ये हमारा 8 स्क्वायर हो गया, ये हमारा 8 क्यूब हो गया, और आगे इस तरह से चलता रहेगा। तो 1 प्लस 8 कितना हो गया 9 रेज टू पावर n प्लस 1 हो गया, माइनस देखो NC0 कितना होता है, NC0 1 होता है, इक्वल टू है, NC0 1 होता है तो n प्लस 1 C0 भी 1 ही होगा, और NC1 कितना होता है, NC1 n होता है, NC0 हमारे पास 1 होता है और NC1 n होता है, यानी कि जो कुछ है यहाँ पे यहाँ तो कुछ भी हो तो 1 ही रहेगा अगर यहाँ पे 0 है, और NC1 n हो, यहाँ पे अगर m है तो ये m आ जाएगा, यहाँ n प्लस 1 है तो ये n प्लस 1 आ जाएगा, तो n प्लस 1 C1, तो ये कितना हो जाएगा n प्लस 1, और साथ में कितना लग जाएगा इसके 8, प्लस आगे की टर्म नहीं हमने कुछ भी किया, n प्लस 1 C2 8 स्क्वायर प्लस n प्लस 1 C3 8 क्यूब एंड सो ऑन, ये लिख दिया हमने। अब आप देखेंगे इसमें 9 रेज टू पावर n प्लस 1 दैट इज 1 प्लस 8n प्लस 8, इसकी मल्टीप्लाई कर दी, प्लस n प्लस 1 C2 8 स्क्वायर, n प्लस 1 C3 8 क्यूब एंड सो 9 रेज टू पावर n प्लस 1, ये कितने हो गए 8n प्लस 9 हो गए, तो 8n तो ये रहे, और 8 और 1 कितना हो गया 9, प्लस n प्लस 1 C2 8 स्क्वायर, n प्लस 1 C3 8 क्यूब एंड सो। अब देखो ये दोनों टर्म ये हमें कंप्लीट मिल जाएगा अगर हम इसको इधर ले आए। हम क्या करते हैं 9 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 दैट इज इक्वल टू
कितना रह गया n+1 C2 8 स्क्वायर प्लस n+1 C3 8 क्यूब एंड सो ऑन। ये आ गया हमारे पास। तो प्यारे बच्चों हमें क्या दिखाना था, ये 64 से डिविजिबल दिखाना था, ये हमें 64 से डिविजिबल दिखाना था। तो इस टर्म में से 64 कॉमन निकालना है। हमें क्या करना है, इस टर्म में से 64 कॉमन निकालना है। तो प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखो, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, यहाँ पे भी स्क्वायर तो है ही है, एक एक्स्ट्रा है, तो यहाँ 8 स्क्वायर है, यहाँ 8 क्यूब, अगले में 8⁴ होगा, फिर 8⁵ होगा, तो 8 स्क्वायर तो सब में मिलेगा, तो 8 स्क्वायर हम इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं। तो 9n+1 माइनस 8n माइनस 9 दैट इज 8 स्क्वायर जब हमने कॉमन निकाला बाहर तो हमें क्या मिल गया, यहां से n+1 C2 प्लस, अब यहां देखो प्यारे बच्चों n+1 C3, यहां 8 एक रह गया, अगर इससे अगले वाले की बात करें तो क्या आएगा n+1 C4, 8 का स्क्वायर आ जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमें 64 मिल गया। यहां से हम लिख देंगे 9n+1 माइनस 8n माइनस 9 दैट इज 64 इंटू n+1 C2 प्लस n+1 C3 और साथ में 8 प्लस n+1 C4 8 स्क्वायर एंड सो ऑन। लिख देंगे विच इज डिविजिबल बाय 64। तो ये प्रूव हो जाता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो जाता है। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, और एक बार जब आप कर लोगे फिर आपको कोई समस्या इसमें नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे नीचे थोड़ा सा विच इज डिविजिबल बाय 64, यहाँ पे आप इसको कर ले इस तरह से। मेरे बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है कि प्रूव सिग्मा r 0 से लेके n 3r NCR दैट इज इक्वल टू 4n। तो हमें ये प्रूव करना है, इसको बोलते हैं सिग्मा या समेशन। मेरे बच्चों हम देखो क्या लेते हैं, हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन ली a+b⁴n, तो क्या होती है nc0 a⁴n, nc1 a⁻n−1 b1, nc2 a⁻n−2 b स्क्वायर, nc3 a⁻n−3 b क्यूब एंड सो। इसको अगर आप देखिए ध्यान से तो इसमें जितनी भी टर्म है उसमें अगर मैं किसी भी टर्म की बात करूं, NCR की बात करूं, तो जो a की पावर है वो इन दोनों का डिफरेंस है n-r, और जो b की पावर है वो नीचे वाली है। चेक करो, देखो यहाँ पे चेक करते हैं, a की पावर है n-2 और b की पावर है ये नीचे जो है, तो इस तरह से है काम। तो प्यारे बच्चों a+b⁴n, मैं इसको लिख सकता हूं कि NCR है, ये सारी टर्म NCR है, और कैसी है, a की पावर तो इन दोनों का डिफरेंस है और b की पावर r है। a की पावर है इन दोनों का डिफरेंस और b की पावर है जो नीचे है वो है। कहां से r, ये नीचे r लिखा हुआ है, r कहां से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है, और लास्ट में कहां तक जाएगा, प्लस NCN b⁴n, n तक चला जाएगा। यानी कि जो इन सारी टर्म का सम है, सम मतलब सिग्मा समेशन, कहां से कहां तक, r कहां से शुरू हो रहा है 0 से, और कहां तक चल रहा है n तक। तो इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिया, इस वाले पार्ट को बाइनोमियल को हमने शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिया सिग्मा की फॉर्म में। अब आप देखेंगे कि ये पार्ट और ये पार्ट हमें प्रूव करना है, 4n है यहाँ पे, तो मैं a की जगह पे 1 रख देता हूं और b की जगह पे 3 रख देता हूं। पुट a = 1 एंड b = 3, तो ये 1 + 3n कितना हो जाएगा, सिग्मा r = 0 to n NCR, a की वैल्यू है हमारे पास 1, तो 1n-r, और b की वैल्यू है हमारे पास 3, तो यहाँ पे 3r हो जाएगा। अब आप देखेंगे
1 प्लस 3 कितना हो गया 4 रेज टू पावर n सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू n एन सी आर ए की तो पावर जितनी मर्जी हो तो 1 ही आएगा और ये 3 रेज टू पावर r। यहां से हमारे पास 4 रेज टू पावर n आ गया सिग्मा समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n एन सी आर 3 रेज टू पावर r। यहां पर हम लिख सकते हैं सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू n इसको आप पहले लिख दो इसको बाद में लिख दो। तो ये हमारे पास 3 रेज टू पावर r NCR है और ये 4 रेज टू पावर n है। हैंस प्रूफ। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 और यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज 8.1 है वो कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच।